Good morning 11th class. How are you students? अभी आप देखिए बेटे, हम सब घर पर हैं लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ये आप देख चुके हैं, है ना। और आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे से, बहुत हेल्दी वे से लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हो ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और दूसरा एज वेल एज आप स्टडी भी कर रहे हैं प्रॉपर वे में। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटे। हम लोग थर्ड चैप्टर पे थे और हम क्या कर रहे थे, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, है ना। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या करा, सैम्पल मेथड एंड सेंसस मेथड के बारे में पढ़ा। फिर हमने दोनों का डिटेल एनालिसिस करा। फिर हमने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग करना, 6 मेथड हमने नाम वाइज पढ़े, जिसमें से हमने अपनी लास्ट वीडियो में वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग पढ़ा। और उस फर्स्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग का नाम क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। नाम ही काफ़ी मीनिंग को जानने के लिए। सैम्पलिंग मतलब आप अपने स्टडी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो आइटम है उनको रैंडमली छांट रहे हो। भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, ये भी आ जा, वो भी आ जा। जैसे सपोज मुझे आपकी क्लास में से 5 बच्चे निकालने हैं, 5 बच्चों से आज सुनना है, ठीक है। क्या मैं प्लान करके जाऊंगी कि इस बच्चे से आज मुझे सुनना है? क्या मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, हाँ भाई आप सुनाओ, हाँ भाई आप सुनाओ, हाँ भाई आप सुनाओ, मीन्स रेंडमली बच्चों से आंसर पूछते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। रेंडमली वर्ड हम अपनी यूजुअल लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेंडमली सैम्पलिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लॉटरी। हम कार्ड्स, जब कई लोग कार्ड्स खेलते हैं तो शफल करते हैं और रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके पास बड़े नंबर्स भी आ सकते हैं, आपके पास छोटे नंबर्स भी आ सकते हैं। तो दिस विच मैथड इज बीइंग अडॉप्टेड, विच वन, रैंडम मैथड। सो सैम्पलिंग, अगर मुझे अपनी यूनिवर्स में से कुछ सैम्पल्स के रूप में आइटम्स को सिलेक्ट करना है और मैं रेंडमली कर रही हूँ, ठीक है। उस रेंडमली का मतलब क्या होता है बेटे, एक्चुअल में हर आइटम ऑफ द यूनिवर्स को इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मतलब सेलेक्ट होने का किसी को नहीं पता कौन सेलेक्ट होगा, बस रेंडमली सबको कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। सब में से सबको इक्वल चांस मिल रहा है सेलेक्ट होने का, लेकिन सिलेक्शन कैसे होता है, रैंडमली। जैसे हम लोग जब भी इलेक्शन का टाइम आता है बेटे, एग्जिट पोल्स हमारे हर न्यूज़ चैनल दिखाता है, अपने अपने वे से वो सर्वे करता है। क्या वो देश के हर पर्सन के पास जाकर काम करता है? नहीं ना। वो एक एरिया में कुछ लोग, जो भी लोग उसको मिलते हैं, एक सैंपल के रूप में रेंडमली किसी से पूछता है, हाँ आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आइदर बीजेपी और कांग्रेस, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर चॉइस और प्रेफरेंस, ठीक है। सो ये रेंडमली सैम्पलिंग है। तो एग्जिट पोल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, ओके। और रैंडम सैम्पलिंग में बेटे हमने 2 वे अच्छे से पढ़े थे। नंबर 1 लॉटरी मैथड। लॉटरी मैथड में हम लोग सब यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। हाउ, हमें कोई भी गेम खेलना है, सबका नाम स्लिप पे लिखा, एक बाउल में डाला, बाउल में शफलिंग करी स्लिप्स को, और किसी भी छोटे बच्चे या बड़े से कोई भी 2 स्लिप निकलवा दी, 3 स्लिप निकलवा दी, एज पर आर रिक्वायरमेंट ऑफ द सैम्पल, ओके। अगर मुझे 5 आइटम्स चाहिए, 5 स्लिप्स निकाल ली। अगर मुझे 100 आइटम्स चाहिए तो 100 स्लिप्स निकाल ली, ओके। लेकिन बेटी लॉटरी मेथड कॉम्प्लिकेटेड कब बन जाएगा, जब मेरे पास पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी इज़ वेरी लार्ज, कि हर एक की स्लिप बनाना बहुत मुश्किल है। तब मैं कौन सा वे यूज़ करूँगी, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ठीक है, या रैंडम नंबर टेबल्स, जिसमें मैं टेबल बनाऊंगी किसी भी फॉर्म में, उसको किसी ऑर्डर में अरेंज करूंगी और कहीं से भी कोई भी नंबर आइटम सेलेक्ट कर लूँगी, कहीं से भी। टेबल के रूप में मैंने रोज़ एंड कॉलम्स के वे से अपने डेटा को, आइटम्स को अरेंज करा है और कोई भी नंबर पिक कर लूँगी रैंडमली। जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस हैं जिन्होंने अपने अपने वे से रैंडम टेबल्स डेवलप कर रखी हैं, लेकिन जिसमें एक हम एग्जाम्पल के रूप में टेबल पढ़ते हैं, दैट इज़ टिपेट्स टेबल, जो एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे जिनका पूरा नाम है LH टिपेट्स, ओके।
अब हम पढ़ते हैं बेटे आर सेकेंड मैथड ऑफ सैम्पलिंग, दैट इज पर्पसिव। पर्पसिव का मतलब आपकी स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी स्टडी का मेन पर्पस क्या है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग आप अपनी मर्जी से पर्पस के अकॉर्डिंग आइटम्स को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, सो इसलिए अपनी मर्जी से पर्पस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर आइटम्स को सिलेक्ट कर रहा है, इसलिए इस पर्पसिव सैम्पलिंग को हम एक और नाम देते हैं डेलिब्रेटली सैम्पलिंग या डेलिब्रेट सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है बेटे, हमारी जो पॉपुलेशन ऑफ स्टडी होती है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टडी को हम यूनिवर्स भी बोलते हैं। अब ये पॉपुलेशन आपकी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नहीं है, स्टडी में किस एरिया में आप कंडक्ट करना चाहते हैं उस एरिया के टोटल आइटम्स, मतलब अगर आप लोगों से करना चाह रहे हो तो टोटल पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इन विच यू वांट टू कंडक्ट योर स्टडी, तो वो टोटल पीपल क्या बन जाएंगे, टोटल आइटम्स। ठीक है, वो क्या बन जाएगी, टोटल आइटम। सपोज उस एरिया में 500 लोग हैं तो 500 पीपल या 500 पर्सन्स इन द एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। ठीक है, अब मान लो मुझे सबसे डेटा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ सैंपल वाइज डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं अपनी पर्पस ऑफ द स्टडी के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से जो चीज़ मुझे लग रही है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट आइटम और इसको सेलेक्ट होना चाहिए और मैं उसी को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो वो कौन सा मेथड है बेटे, पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। ओके, अपनी स्टडी के पर्पस से जब इन्वेस्टिगेटर खुद की मर्जी से जो भी आइटम को सिलेक्ट करना चाहता है वो अकॉर्डिंग टू पर्पस सिलेक्ट कर लेता है, जिसको वो लगता है कि आइटम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हर आइटम को इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड नहीं मिल रहा। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड मैथड, पर्पसिव सैम्पलिंग। हम इसको मीनिंग वाइज रीड करते हैं, ध्यान से देखिए। द मैथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम, साफ साफ बोला गया है, इन्वेस्टिगेटर खुद से चॉइस करता है किसका, सैंपल आइटम्स का, विच इन his opinion are the best representative of the population। जो आइटम्स उसको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी स्टडी के लिए, वो उसकी ओपिनियन है। सी, यहाँ पर हर पर्सन की ओपिनियन अलग अलग होती है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है, पर्सनल बायसनेस। ठीक है क्लास, क्योंकि अपनी ओपिनियन से काम कर रहा है। ओपिनियन, अगर आपकी पर्सनल ओपिनियन है तो आपकी पार्शियलिटी ज़रूर आएगी, पर्सनल बायसनेस भी ज़रूर आएगी, क्योंकि हर पर्सन की प्रेफरेंस, हर पर्सन की ओपिनियन, बिलीफ, वैल्यूज़ बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ओके क्लास, अब आता है बेटे इट्स सूटेबिलिटी। अब ये कहाँ सूट करेगा। अब हमने जब रैंडम सैम्पलिंग का डीमेरिट पढ़ा था तो वहाँ पर कुछ एक डीमेरिट पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था बेटे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट आइटम होते हैं जिनका सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी था, ज़रूरी नहीं वो रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन बेटे इस मेथड की वो क्या बन जाएगी, मेरिट, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को जो आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है वो अपनी मर्जी से उसको सेलेक्ट कर सकता है। इट मीन्स इम्पोर्टेंट आइटम्स के सेलेक्ट होने का चांस किस मेथड के अंडर है, पर्पसिव सैम्पलिंग के अंडर है। ठीक है, सो कहाँ पर ये सूट करेगी, ये वाला मेथड कहाँ पर, किस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे। It is suitable where some items in the universe, in the population are of special significance, मतलब बहुत important है कुछ आइटम्स और जिनका सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उन आइटम्स को हम पर्टिकुलरली किस मेथड ऑफ सैम्पलिंग के अंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग के अंडर। ओके क्लास, अब आता है मेरिट। आप खुद देखिए, बहुत ही अपनी मर्जी से काम चल रहा है ना। इट मीन्स दिस मैथड इज़ वेरी फ्लैक्सीबल, अपने अकॉर्डिंगली हम कैसे भी काम कर सकते हैं। इट्स वेरी फ्लैक्सीबल एंड इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि कोई भी बेसिक रूल नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर की ओपिनियन चलती है, ठीक है, कि उसको कौन सी आइटम सबसे इम्पॉर्टेंट लग रही है और कौन सी आइटम को वो चूज़ करेगा।
ठीक है। और यू कैन सेलेक्ट सम इम्पोर्टेंट आइटम्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स जो इन्वेस्टिगेटर को अपनी स्टडी के पर्पस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट लग रही है, हम इस मेथड में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 मेन मेरिट्स ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग। ओके, नाउ कम टू डिमेरिट्स। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर की अपनी ओपिनियन चलती है। जब खुद की अपनी ओपिनियन चलती है विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी रेगुलेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे? पार्शियलिटी आएगी, बायसनेस आएगी, है ना। सो यहाँ पर पर्सनल बायसनेस आती है। अब जब पर्सनल बायसनेस आएगी तो लैक ऑफ रिलायबिलिटी, मतलब वो मेथड के अकॉर्डिंग जो हमने डेटा कलेक्ट करा है वो इतना विश्वास के लायक नहीं रहेगा, उसमें विश्वसनीयता थोड़ी सी कम हो जाएगी। मीन्स देयर इज अ लेस रिलायबिलिटी इन दिस मेथड बिकॉज ऑफ पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ओके, सो ये हमारा कौन सा मेथड है बेटे? सेकेंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है द थर्ड मेथड ऑफ सैम्पलिंग, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को हम मिक्स्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। मिक्स क्यों बोलते हैं बेटे? क्योंकि ये पहले 2 मेथड्स का मिक्सचर है। पहले 2 मेथड्स कौन से बेटे? एक रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, अब ना इसको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं कि मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि हम इसमें ना ग्रुप्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, और उन क्लासेस एंड ग्रुप्स को स्ट्रैटास बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है मिक्स सैम्पलिंग। बेटे मिक्स सैम्पलिंग क्या होता है? आपको पता है आपकी पॉपुलेशन में जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट नेचर की हैं। ठीक है, अब सैंपल तो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आइटम्स क्या होती हैं? होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी आइटम्स कैसी हैं? डिफरेंट नेचर की हैं। अब हम नेचर के वाइज कैटेगरी बना लेते हैं, क्लासेस बना लेते हैं। क्लासेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा। सपोज बेटे मेरी कॉलोनी में सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल एज वेल एज जॉब डूअर, ठीक है, मतलब जो बिजनेस डूअर्स हैं और जो जॉब डूअर्स हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी के पीपल रहते हैं मेरी कॉलोनी में, और मुझे डेटा कलेक्ट करना है उनकी ओपिनियन के रिगार्डिंग, उनके टेस्ट के रिगार्डिंग मुझे मार्किंग करनी है। ठीक है, अगर मैं सबको एक ही नज़रिए से देखूंगी बेटे तो बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि आइटम्स क्या हैं? डिफरेंट नेचर के। एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, दूसरा जॉब डूअर्स है, तो सबकी ओपिनियन, बिलीव्स, टेस्ट, प्रेफरेंस बिल्कुल अलग होगा, अर्निंग बिल्कुल अलग होगी। तो मैंने क्या करा? नेचर 2 आई, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आई, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा जॉब डूअर्स। अब मैंने 2 क्लासेस बना ली, इन क्लासेस को बोलते हैं स्ट्रैटा। ठीक है, अब मैंने अपनी जो टोटल पॉपुलेशन है उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मतलब स्ट्रैटा में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटी। अब मैंने वो पॉपुलेशन के के सारे आइटम्स जो जॉब डूअर्स हैं उनको जॉब डूअर्स वाले स्ट्रैटा में डाल दिया, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड वाले स्ट्रैटा में डाल दिया। ठीक है, क्लासेस बना दी। अब मैंने स्ट्रैटा में सबसे पहले पॉपुलेशन को डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटी बनाया, डिवाइड करा। इसीलिए इस मेथड को मैं क्या बोलती हूँ? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ओके क्लास, अब इसको मिक्स सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं बेटे? अब सबसे पहले आपकी पर्पस ऑफ द स्टडी क्या है? आप कोई भी मेथड आगे जाके यूज़ करोगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान से देखना है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो जो स्टडी करने जा रहा है उसका मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी? किस उद्देश्य से काम कर रहा है? उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? उस पर्पस ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटास या क्लासेस बनाएगा ऑफ द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन को की। ठीक है, अब पर्पस के अकॉर्डिंग क्लासेस बन रही हैं, पर्पस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटा बन रहे हैं, इसका मतलब कौन सा मेथड हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं? पर्पसिव। ठीक है भाई, जो हमने सेकंड पढ़ा था। अब बेटे हमने एक मेथड यूज कर लिया, लेकिन अभी जो सिलेक्शन होगा ना
डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में से तू भी आ जा, ये आ जा, वो हम कैसा करेंगे, रैंडमली अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। हो गया ना दोनों मेथड यूज, रैंडम मेथड भी हो गया और पर्पसिव मेथड भी हो गया, क्योंकि अब इन दोनों मेथड्स को यूज करा जा रहा है। दैट्स व्हाई स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड सैम्पलिंग। ठीक है बेटे, सिंपल भाषा में बताती हूँ, ध्यान से सुनिए एक बार दोबारा। जब आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन डाइवर्स है, डिफरेंट है, हेट्रोजीनियस है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलर आइटम। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज सपोज 2 कैटेगरी बना दी, जो फर्स्ट कैटेगरी की नेचर वाली आइटम्स है उनको फर्स्ट कैटेगरी में डाल दी, उसको बोलते हैं स्ट्रैटा 1। ठीक है, जो सेकंड कैटेगरी की नेचर वाली आइटम्स है उनको सेकंड कैटेगरी की में डाल दिए, उसको क्या बोलते हैं, उस क्लास को स्ट्रैटा 2। ये मैंने किसके अकॉर्डिंग करा, अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, मैं बेफालतू में तो डिवाइड नहीं करूंगी, पर्पस के अकॉर्डिंग ही तो क्लासेस बनाऊंगी, स्ट्रैटा बनाऊंगी या कैटेगरीज बनाऊंगी। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज कर लिया इन्वेस्टिगेटर ने, पर्पसिव सैम्पलिंग। अब आता है बेटे, मुझे इन कैटेगरीज, इन स्ट्रैटा में से कितने लोग चाहिए, मुझे पता होने चाहिए। दूसरा, मैं उनको रेंडमली सिलेक्ट करूंगी हर कैटेगरी में से। ठीक है, प्रोपोर्शन आपका नंबर ऑफ पीपल वाइज भी हो सकता है, प्रोपोर्शन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा किसी में से, कम किसी में से, ये भी कौन सा है, पर्पसिव सैम्पलिंग। लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो किसके बेसिस पर होगा, रैंडम बेसिस पर होगा। ठीक है, अब हम करेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। देखो बेटे, अकॉर्डिंग टू दिस मैथड, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन मतलब total items of the study is divided into different strata मतलब classes according to the nature, according to the characteristics। ठीक है, having different characteristics, जो different characteristics हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बना दिया। देखो, जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, 11th क्लास में एक क्लास में 2 तरीके के बच्चे बैठे हुए हैं, एक जिनके पास मैथमेटिक्स है और दूसरा जिनके पास म्यूजिक है। ठीक है, या फिजिकल एजुकेशन है, जैसे आपके स्कूल में ऑप्शन है ना, आप मैथ्स ले सकते हो या फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। अब बच्चे, कॉमर्स के बच्चे डिफरेंट डाइवर्स आ गए, एक दोज हु आर हैविंग मैथ्स, दोज हु आर नॉट हैविंग मैथ्स, दोज हु आर हैविंग म्यूजिक, तो 2 कैटेगरी बन गई। कितने स्ट्रैटा बने, 2 स्ट्रैटा बने, एक स्टूडेंट्स हैविंग मैथ्स, दूसरा स्टूडेंट्स हैविंग फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, मैंने पॉपुलेशन को बांट दिया, पूरी क्लास के बच्चों को 2 कैटेगरी में बांट दिया, कितने स्ट्रैटास बन गए, 2। ठीक है, मेरी स्टडी ऑफ पर्पस ऑफ द स्टडी के अकॉर्डिंग। अब मैं इनमें से ना जितने आइटम्स मुझे चाहिए भाई, हाँ भाई सपोज मुझे 4 बच्चे मैथ्स के चाहिए, 2 बच्चे फिजिकल एजुकेशन के चाहिए, तो मैंने 4 कहाँ से सिलेक्ट कर लिए, रेंडमली, मतलब मैथ्स वाले बच्चों में से, और 2 बच्चे किस स्ट्रैटा से चूज कर लिए, फिजिकल एजुकेशन वालों में से, तो किसके बेसिस पर, रेंडमली। ठीक है, देखो, according to this method population is divided into different strata having different characteristics and some of the items are selected from each strata so that entire population gets represented। इसका मतलब बेटे, जो मैंने सैंपल सेलेक्ट करा उसमें मैथ्स के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, उसमें फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, इट मीन्स टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला सैंपल है ना। अब जब आप अपना प्रॉपर स्टडी करोगे बेटे, थ्योरी फ्रॉम द बुक स्टडी करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा व्हाई स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स सैम्पलिंग। क्यों, स्ट्रैटा ना अपनी ओपिनियन के बेसिस पर पर्पस ऑफ द स्टडी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर बनाता है और सिलेक्शन करता है रेंडमली, तो दोनों मेथड यूज हो गए। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड सैम्पलिंग। ओके क्लास, अब हम करेंगे बेटे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट। नाउ स्टूडेंट कम्स टू द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मतलब मिक्स सैम्पलिंग। आप खुद देखो बेटे, यहाँ पर डिफरेंट नेचर के आइटम्स हैं, तो हर नेचर के आइटम्स का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि हम सबसे पहले नेचर के बेसिस पर क्या बना रहे हैं, स्ट्रैटास,
और हर स्ट्रेटा में से चाहे हम कम या ज़्यादा आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सो इट कवर्स डाइवर्स का मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें चाहे कम या ज़्यादा हर कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर के हर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली आइटम आती हैं। ठीक है, दूसरा, अब जब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन कवर करता है तो ये काफ़ी हद तक रिलायबल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। ठीक है, कौन सा मेथड? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। बट बेटे, अब आप स्ट्रेटा कब बना पाओगे? सोच के देखो, क्या स्ट्रेटा बनाना बोलने में बहुत आसान है, लेकिन क्या एक्चुअल में करना, बांटना, स्ट्रेटास को बनाना बहुत इजी है? नॉट एट ऑल। इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर को जो पॉपुलेशन है उसके डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उनको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकता है। अगर उसको नॉलेज नहीं है डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो स्ट्रेटास को बना ही नहीं सकता, तो ये मेथड अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा। ये मेथड उस सिचुएशन में उसके लिए सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट डिमेरिट क्या है? दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन देयर इज अ कंप्लीट नॉलेज about the diverse characteristics of the population, otherwise it will not be suitable. दूसरा, अब बेटे यहाँ पर ना इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से स्ट्रेटास बना रहा है, जहाँ पर अपनी ओपिनियन अपने वे से काम आ जाता है, वहाँ पर क्या आती है? पर्सनल बायसनेस कहीं ना कहीं तो आएगी ही आएगी। जब पर्सनल बायसनेस आएगी तो वहाँ पर रिलायबिलिटी कुछ लैक करने लगती है। ओके, अब आता है थर्ड, इट इज़ नॉट सुटेबल व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज़ वेरी स्मॉल। अब आप बताइए बेटे, हम इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले कैटेगरीज बनाते हैं, स्ट्रेटास बनाते हैं, है ना। जब पॉपुलेशन का साइज ही बहुत छोटा है, क्या आप उनकी कैटेगरीज बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इट मीन्स आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। इट मीन्स दिस मैथड इज नॉट सुटेबल व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल। ये अगर अब सूटेबिलिटी देखूं बेटे, तो सूटेबिलिटी क्या आएगी? व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज लार्ज, ताकि स्ट्रेटस बना सकूं और कंप्लीट नॉलेज ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वेस्टिगेटर को पता है पॉपुलेशन की आइटम्स के रिगार्डिंग, तभी मैथड सुटेबल होगा। अदरवाइज दिस मैथड विल नॉट बी सुटेबल टू बी यूज्ड। ओके क्लास, दोनों मैथड्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एक मैथड इन 6 के 6 मैथड में से 1 या 2 मैथड 4 या 6 मार्क्स में ज़रूर आता है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।